आज सुबह सुबह ऐसी खबर आई है जिसको बताने में बहुत दुख हो रहा है। कोई यकीन नहीं कर पा रहा है कि लाफ्टर किंग, कॉमेडी किंग, हम सबके चहेते राजू श्रीवास्तव नहीं रहे। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है। एम्स में लंबे समय से उनका इलाज चल रहा था। आज उन्होंने दिल्ली के एम्स में आखिरी सांस ली। 10 अगस्त से वो एम्स में भर्ती हैं और डॉक्टर की एक बड़ी टीम लगातार दिन रात उनको ठीक करने में लगी हुई थी। लेकिन लगातार राजू श्रीवास्तव वेंटिलेटर पर ही रहे। बिना सपोर्ट के वो एक दिन भी नहीं रहे। उनकी हालत में बीच में खबर ये आई थी कि थोड़ा सुधार हो रहा है। उनकी फैमिली की तरफ से, परिवार की तरफ से भी ये संकेत दिए गए थे। और बस थोड़े दिन की बात है कि जब उनके भाई से बात हो रही थी तब उन्होंने कहा कि एम्स से उन्हें शिफ्ट करने की तैयारी भी हो रही है। कुछ इस पर भी चर्चा हो रही थी। लेकिन किसी को क्या मालूम था कि राजू श्रीवास्तव, कानपुर के रहने वाले राजू श्रीवास्तव, कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव, हम सबके चहेते राजू श्रीवास्तव, सबको हंसाने वाले राजू श्रीवास्तव आज सबको छोड़कर चले जाएंगे। तो ये बहुत दुखद खबर है उनके फैंस के लिए, कॉमेडी जगत के लिए, सबके लिए एक बहुत बड़ा झटका है कि राजू श्रीवास्तव नहीं रहे। हालांकि उन्होंने बहुत लंबी फाइट लड़ी है। दुआओं का दौर पूरे देश में चलता रहा। किसी ने मंदिर में जाकर प्रार्थना उनके लिए की, किसी ने हवन किया और परिवार की तरफ से भी ये दुआएं की गई। सभी से प्रार्थना करने के लिए अपील की गई कि राजू श्रीवास्तव ठीक हो जाएं, वो अस्पताल से घर लौट आएं। बस दिन रात यही दुआएं चल रही थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री, राजनीतिक जगत की तमाम बड़ी हस्तियों ने भी राजू श्रीवास्तव के ठीक होने की दुआएं मांगी हैं कि और सबको यकीन था कि राजू श्रीवास्तव ये जंग हारेंगे नहीं। 58 साल की उम्र में, लेकिन क्या मालूम था कि राजू श्रीवास्तव तकरीबन 1.5 महीने से वो अस्पताल में भर्ती थे। एक लंबी फाइट उन्होंने लड़ी है और 42 दिन के बाद वो जो घर लौटने का इंतजार था वो खत्म हो गया है। मेरी सहयोगी पल्लवी मौजूद हैं। पल्लवी, एम्स से आज इतनी दुखद बड़ी खबर आएगी किसी ने सोचा नहीं था और ये बता पाना, कह पाना बड़ा मुश्किल है कि राजू श्रीवास्तव अब नहीं रहे। बिल्कुल विपनेश, जिस तरीके से जंग लड़ रहे थे और 1.5 महीने का वक्त कम नहीं होता है, लगातार खबरें भी आई कि थोड़ी सी मूवमेंट है, थोड़ा सा दिख रहा है कि इम्प्रूवमेंट है। इस तरीके खबरों के बीच आज ये खबर आ जाना कि उनका निधन हो गया है, जाहिर तौर पर बॉलीवुड के लिए, पूरे उनके फैंस के लिए एक बड़ी बुरी खबर आई है। लेकिन जिस तरीके से उनके हालात थे विपनेश, अगर देखें तो 10 अगस्त को साउथ एक्स के जिम में ट्रेडमिल पर दौड़ते वक्त उनको अटैक पड़ा था और तुरंत उनको एम्स लेकर आया गया था क्योंकि एम्स बिल्कुल उसके करीब है। लेकिन बावजूद फर्स्ट सीपीआर में उनको रिवाइव नहीं कर पाने के बाद दूसरी बार सीपीआर दिया गया और सीपीआर देने के बाद हार्ट की मूवमेंट शुरू हुई थी। हार्ट की मूवमेंट इतनी ज़्यादा नहीं थी, हार्ट की स्पीड बहुत कम थी, लेकिन हार्ट की स्पीड थोड़ी बहुत आने की वजह से बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन शुरू हुआ। लेकिन उस दिन ही डॉक्टर्स ने ये बात ज़रूर कही कि अगर ब्लड सर्कुलेशन तेज़ नहीं होगा तो ब्रेन का काम करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर ब्रेन को ऑक्सीजन और ब्लड सर्कुलेशन नहीं मिलता है तो वो कहीं ना कहीं फंक्शन करना बंद कर देता है। और इसीलिए उनको वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया और 10 अगस्त से लेकर के अभी तक वो वेंटिलेटर पर ही थे। बेशक बीच में एक बार खबर आई मैं लौटूंगी क्योंकि आप हमें बताएंगी डॉक्टर्स ने किस हद तक उनको बचाने की कोशिश की और क्यों नहीं बचाया जा सका उन्हें। मेरे 2 सहयोगी अब जुड़े हुए हैं, मुंबई से मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं और साथ ही पल्लवी झा लगातार एम्स से हमारे साथ मौजूद हैं। पल्लवी, बात आपकी अधूरी रह गई थी, क्यों नहीं बचाया जा सका? 1.5 महीने तक फाइट की है राजू श्रीवास्तव ने। देखिए, कोशिश लगातार हो रही थी डॉक्टरों की तरफ से और जैसा मैंने कहा कि फर्स्ट डे जब रिवाइव करने की कोशिश की गई तो दूसरी बार जब सीपीआर दिया गया तो हार्ट की पंपिंग शुरू हुई, लेकिन वो पंपिंग स्पीड नहीं था और कहीं ना कहीं जो ब्रेन को ऑक्सीजन और ब्लड मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा था और इसीलिए उनको वेंटिलेटर पर डाला गया। डॉक्टरों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था और डे फर्स्ट से डॉक्टर्स कह रहे थे कि हालत क्रिटिकल है, लेकिन लगातार एम्स के डॉक्टर, आप जैसा जानते भी हैं कि देश में सबसे
बड़ा अस्पताल है और यहाँ एक्सपर्टीज हैं और लगातार ये कोशिश कर रहे थे इसी कि कहीं ना कहीं जो रिस्पांस दिख रहा है क्या उस रिस्पांस को इस तरीके से तब्दील किया जा सकता है कि वो उठ के खड़े हो जाए। लेकिन डॉक्टर्स ये भी कह रहे थे साथ साथ कि अगर ब्रेन की फंक्शनिंग नहीं होगी तो बहुत मुश्किल होगा और यही हो भी रहा था। कहीं ना कहीं उनके ब्रेन की फंक्शनिंग उस तरीके से नहीं थी जिसकी वजह से डॉक्टर्स कहीं ना कहीं निराश दिख तो रहे थे लेकिन कोशिश कर रहे थे और आज 10:20 पर उन्होंने अलविदा कह दिया। राजू श्रीवास्तव ने अलविदा कह दिया। हालांकि ये मन में जरूर सवाल आता है विपनेश और सबके मन में आएगा कि जैसे बीच में खबर आ रही थी कि उनके पैर हिल रहे हैं, उन्होंने आंख खोला है, तो क्या ऐसा संभव है कि अगर ब्रेन फंक्शन ना करे तो इस तरीके की चीज़ें हो सकती है। तो देखिए क्या होता है कि जब ब्लड की पंपिंग होती है और जब वेंटिलेटर पर डाला जाता है तो ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है और इस सर्कुलेशन बढ़ने से क्या होता है कि शरीर के अलग अलग भागों में कई बार जो है वो एक तरीके से रिएक्शन दिखाई पड़ता है, यानी उंगली का हिलना, कई बार हो सकता है कि आँख की पुतलियाँ हिल सकती है। लेकिन डॉक्टर्स इसको बिल्कुल पॉजिटिव नहीं मान रहे थे क्योंकि अगर जब तक ब्रेन फंक्शन नहीं करेगा तब तक पूरी तरीके से उसको माना नहीं जाता है कि ये सिचुएशन ठीक है। ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था और पहले ही दिन से ये कहा जा रहा था कि ब्रेन एक्टिव नहीं है और अगर ये एक्टिव नहीं हुआ तो बहुत मुश्किल हो जाएगा और ना कहीं यही बड़ी वजह बनी है कि उनको नहीं बचाया जा सका। हालांकि डॉक्टर्स लगातार कोशिश करते रहे, ये भी कहते रहे कि जो मेडिकेशन राजू श्रीवास्तव को दिया जा रहा है, जो दवाइयाँ दी जा रही है, वो कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। रिस्पॉन्ड करने का मतलब ये होता है कि कोई अगर दवाई चल रही है तो उस दवाई की वजह से हार्ट की स्पीड में बढ़ोतरी या ब्लड सर्कुलेशन में जो है उसमें बढ़ोतरी हो रही थी। हालांकि आपको याद होगा कि बीच में एक बार खबर आई थी कि हार्ट जो है वो धीरे धीरे उनकी जो पंपिंग स्पीड है वो स्लो हो गई थी और ये खबर आने लगी थी कि उनको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो गए हैं। तो देखिए ये स्थिति कई बार ऐसी पैदा हुई है और कोशिश करते रहे हैं डॉक्टर, लेकिन जो स्थिति बनी हुई थी और जिस तरीके से उनका ब्रेन था वो कहीं ना कहीं पल्लवी एक बार आपका फ्रेम ठीक कराते हैं फिर दोबारा जल्दी से मैं आती हूं। जो लोगों को जो सबको हमेशा हंसाते रहे आज सबको रुलाकर चले गए हैं। हम बात कर रहे हैं कॉमेडी के किंग, मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की। जी हां, आज उन्होंने दुनिया को, हम सबको हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। दिल्ली के एम्स में तकरीबन 1.5 महीने से उनका ट्रीटमेंट जारी था, लेकिन आज उन्होंने आखिरी सांस ली है। डॉक्टरों की तमाम कोशिशें फेल हो गईं। पूरा हिंदुस्तान उनके लिए दुआएं करता रहा, वो दुआएं काम नहीं आईं। लेकिन एक फाइटर की तरह जैसे उन्होंने कॉमेडी में अपना सिक्का जमाया और वो हमेशा लोगों को हंसाते रहे। एक फाइटर तो थे वो, 1.5 महीने तक वो फाइट करते रहे, लेकिन आखिरकार जंग हार गए। एम्स हॉस्पिटल से मेरी सहयोगी पल्लवी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। पल्लवी, बहुत दुख की घड़ी है ये, आप वहां पर मौजूद हैं, डॉक्टर्स का क्या कहना है और अब आगे क्या होगा? उनके परिवार को कब उनका पार्थिव शरीर सौंपा जाएगा, सुपुर्द किया जाएगा, कब निकलेगा वहां से? देखिए विपनेश, कहते ना कि बहुत कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी आपको फल ना मिले तो बहुत ज़्यादा दुख होता है, निराशा होती है। तो जाहिर तौर पर इस वक्त डॉक्टरों के दिमाग में भी वही होगा क्योंकि 1.5 महीने से लगातार कोशिश कर रहे थे, चाहे वो कार्डियाक डिपार्टमेंट हो चाहे न्यूरो की डिपार्टमेंट हो, दोनों डिपार्टमेंट लगातार मिलकर काम कर रही थी। तकरीबन 7 ऐसे डॉक्टर थे जो कि बहुत प्रोमिनेंट डॉक्टर माने जाते हैं और कहा जाता है कि एक्सपर्टीज़ है उनके हाथ में, और बावजूद इसके राजू श्रीवास्तव को ना बचा पाना जाहिर तौर पर उनके लिए आज बहुत बुरा लग रहा होगा। दुखद घड़ी है, सबके लिए है, क्योंकि हंसने हंसाने वाला आदमी जो दुखी लोगों को हंसा देता था वो आज सबको दुख करके चला गया है। तो जाहिर तौर पर चाहे हम हों चाहे आप हों, और मैं भी यहाँ पर जब आई तो हमेशा यही कहती थी कि जब बहुत सारी अफवाहें उड़ती थी कि राजू श्रीवास्तव की मौत हो गई, इस तरीके की जब खबरें आती थी तो हम लोग भी कहते थे कि ऐसे अफवाह में उड़ा देना किसी की मौत के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। लेकिन आज जब यह खबर आई तो बहुत
पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर जब हमने डॉक्टरों से कंफर्म किया तो उसके बाद यही पता लगा कि 10:20 पर उन्होंने अंतिम सांस ली है। और जैसा मैं लगातार कह भी रही थी कि डे फर्स्ट से उनकी हालत सही नहीं थी। डॉक्टर्स के लगातार कह रहे थे कि काफ़ी क्रिटिकल है और ऐसे सिचुएशन में बचा पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन देखिए, लगातार 1.5 महीने के वक्त में उनको वेंटिलेटर पर रखना और उसके बावजूद बीच बीच में ऐसी भी खबर आना कि मूवमेंट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर को भी लगने लगा था कि देखिए, अगर थोड़ी बहुत भी मूवमेंट होती है तो कहीं ना कहीं बचाने की जो कवायद चल रही है वो और एक तरीके से भरोसा बढ़ जाता है कि बचाया जा सकता है। लेकिन साइंस की तरफ अगर ध्यान दें और डॉक्टरों की बात अगर करें तो डॉक्टर लगातार ये भी कह रहे थे कि जब तक ब्रेन का फंक्शन नहीं शुरू होगा तब तक बहुत मुश्किल है बचा पाना। और कहीं ना कहीं यही वजह रही है। हालांकि इंतजार करना होगा कि एम्स की तरफ से किस तरीके से प्रेस रिलीज आती है और उसमें क्या वजह दी जाती है। लेकिन जो अभी तक हम लोगों के पास जानकारी है वो यही जानकारी है कि हार्ट की पंपिंग बहुत स्लो थी और ब्रेन काम नहीं कर रहा था। और ऐसे में इसीलिए कार्डियक के साथ साथ न्यूरो डिपार्टमेंट को लगाया गया था, जिसमें प्रोफेसर अशर श्रीवास्तव थे, वो लगे हुए थे। लेकिन कहते हैं ना कि जो वही हुई है जो राम रची राखा, जो भगवान ने तय कर रखा है वही होता है। और इतनी फाइट करने के बावजूद राजू श्रीवास्तव खुद बहुत फाइट कर रहे थे, इसलिए डॉक्टर एक बार को ये भी सोच रहे थे कि अगर मरीज जो है वो रिस्पॉन्ड करे तो कहीं ना कहीं बचाया जा सकता है। लेकिन कई ऐसे केसेस होते हैं विपनेश जिसमें बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो परिवार के साथ साथ पूरे देश के लिए इस वक्त दुख की घड़ी है कि कॉमेडी किंग चला गया। देखिए, एक्टर्स डायरेक्टर्स बहुत होते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो कॉमेडियन होते हैं और जो रोते हुए को हंसाते हैं। तो ये बहुत बड़ी कला है, अपने जो एरिया के डायलेक्ट का इस्तेमाल करना, फिल्मों में उस तरीके का डायलेक्ट का इस्तेमाल करना, तो कहीं ना कहीं लोगों को गुदगुदाता था, हंसाता था। तो आज जाहिर तौर पर उनके दोस्तों को, उनके परिवार वालों को, उनके चाहने वालों के लिए बहुत बुरी खबर है। लेकिन सच में पल्लवी, आपने सही कहा कि ये सच में बहुत बुरी खबर है, दुखद खबर है। पल्लवी, आप मेरे साथ बने रहें, आगे आप। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।